आप सभी का एग्जाम नगरी के यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस। बड़ी खबर है, केवीएस से बीएड को बाहर कर दिया गया है। अभी अभी जारी हुई नोटिस। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि आरटीआई के जवाब में केवीएस ने खुद स्पष्ट कर दिया था कि सिर्फ डीएलएड का ही रिजल्ट जारी होगा। लेकिन अब इस नोटिस से पूरा संशय खत्म हो चुका है कि बीएड अभ्यर्थियों को अब केंद्रीय विद्यालय में उनका रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। अब सिर्फ डीएलएड बीटीसी वालों का रिज़ल्ट निकलेगा। और इसमें मौका भी दिया गया है 17 सितंबर तक, जो कि बीएड कैंडिडेट हैं, जो कि डीएलएड भी किए हुए हैं, वो अपना डिग्री से डिप्लोमा चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कट ऑफ जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी की क्या रह सकती है बीएड के बाहर होने के बाद। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और जो चैनल पे पहली बार है, वो चैनल को पहले बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, क्योंकि एग्ज़ाम नगरी आपको हर वो खबर प्रोवाइड कराता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हो या किसी आयोग से हो, चाहे यूपीएससी से हो या फिर टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेस्ट, टेस्ट, सुपर टेस्ट, शिक्षक भर्ती या तमाम अन्य राज्यों की भी खबरें आपको यहाँ प्रोवाइड होती हैं। उसी क्रम पर यह बड़ी खबर थी कि बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ भी लगा है झटका। अब बीएड अभ्यर्थी केवीएस से भी हो गए बाहर। तो आप देख रहे हैं 11 अगस्त 2023 का जो फैसला था, उसी पर सब निर्भर करता था, उसी पर सब निर्भर मालूम चल। तो हम वो नोटिस देखेंगे जो केवीएस के द्वारा जो जारी की गई है। तो आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन आरपीएस सेक्शन डेटेड, आज की डेट आप देख सकते हैं 12 सितंबर 2023, 12/9/2023। तो ये बाकायदे नोटिस है। उस बार जो मैंने आपको दिखाया था वो आरटीआई का जवाब था, उसमें भी यही सब किया था, लिखा हुआ था। रेफरेंस इन द मेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/2022। ठीक है, ऑफ केवीएस फॉर फिलिंग। तो देखिए इसमें रेफरेंस दिया गया है एडवर्टाइज नंबर 16/2022 ऑफ केवीएस फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ पीआरटी, वेयर इन इट was mentioned that BEd candidate can also apply and go through the selection of the process, but their inclusion in the merit list of interview will be subject to outcome of SLP in Honorable Supreme Court। तो मैंने कहा था ना, SLP का जिक्र हुआ था पहले ही, केवीएस ने जिक्र कर दिया था एसएलपी का जब उसने एडवर्टाइजमेंट निकाला था। तो उसने यही कहा, द होनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपील नंबर 5068 ऑफ 2023 अराइजिंग ऑफ एसएलपी नंबर 2074/3 ऑफ 2021 इन द मैटर ऑफ देवेश शर्मा विद अदर सिविल अपील इट जजमेंट डेटेड 11/8/2023 को जब जजमेंट आया था बीएड वर्सेस बीटीसी का, हैज़ द क्वेस्ट एंड द सेट असाइड नोटिफिकेशन डेटेड 28/2018, मतलब सिविल जो नोटिफिकेशन था एनसीईआरटी का, उसको पैस कर दिया गया था, इशूड बाय एनसीटी, दैट देयरफॉर कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। तो इसमें कहा गया कि बीएड प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं था। तो आप देख सकते हैं पूरा अब नोटिस केवीएस के द्वारा जारी कर दी टू एबव द नंबर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें देवेश शर्मा जो थे, जो इनकी जो सिविल अपील थी, जो मैटर सुप्रीम कोर्ट का था, देवेश शर्मा बाकायदे पूरा एसएलपी नंबर, सिविल अपील नंबर, नाम, जिस नाम से मैटर था, सभी को यहाँ पे पहले ही उन्होंने बता दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते, देखिए, द कंसीडर देयर क्वालिफिकेशन ऑफ 2-year डिप्लोमा स्टार्टिंग दैट दे हैव बोथ द क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए, क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा बीएड बट हैव फील्ड क्वालिफिकेशन बीएड, मतलब जिनके पास पहले दोनों थे, मतलब डीएलएड बीएड दोनों थे, लेकिन उन्होंने बीएड फील किया था, लेकिन अब उनको बीएड से डीएलएड फिल करने का
एप्लीकेशन फॉर्म में चांस दिया गया है। तो देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हिंदी भी हमने निकाला है, रखा है। यहाँ पे देखिए, आप देखिए पीआरटी के पद भरने के लिए केवीएस विज्ञापन संख्या जो मैंने बताया था 16/2022 संदर्भ किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि बीएड उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं और चयन प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार के लिए मेरिट सूची में उनका शामिल होना उस रीट के अधीन होगा जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय एसएलपी का है। तो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील, जो एसएलपी मैंने बात की थी ऊपर, देवेश शर्मा के मामले में सिविल अपीलों के साथ दिनांक 11/8/2023 को अपने फैसले में एनसीटी द्वारा जारी 28/6/2008 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया और उम्मीदवारों को बीएड की योग्यता प्राथमिक के पद के लिए पात्र नहीं है। देखिए, प्राथमिक के लिए पद के लिए पात्र नहीं है। उपरोक्त परिणाम स्वरूप 2 वर्षीय डिप्लोमा उनकी योग्यता विचार के लिए उम्मीदवारों से जो आवेदन प्राप्त की, जो मैंने वहाँ पे बताया, जिसमें कहा गया कि उनके पास डिप्लोमा और बीएड दोनों योग्यता हैं, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र पर बीएड की योग्यता भरी है। तो इसलिए सक्षम पदाधिकारी ने इसे जो आवेदन हुए थे विचार किया है और अनुमति दी है। केवल जो जिनके पास बीएड डीलेड है, बीएड भरे, केवल उन्हीं के लिए ये ऑनलाइन विंडो खोली जाएगी और उस पर आप सभी जो भी भाई बहन होंगे जिन्होंने आवेदन में बीएड फिल किया होगा और डीएलएड नहीं किया, तो वो आप डीएलएड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप कब कर सकते हैं? तो देखिए 13 सितंबर यानी कल रात 9 बजे से 17 सितंबर 11:59 तक चालू रहेगी। यह ध्यान दिया चाहिए कि ऑनलाइन पोर्टल में जो भी 26/12/2022 को या उससे पहले हासिल की जाने वाली चाहिए, जो भी योग्यता हो, मतलब उससे पहले हासिल की जाए, यानी कट ऑफ तारीख जैसा विज्ञापन संख्या 16/2022 से पहले खुली। मतलब यह है कि डीएलएड आपने अभी आपका कंप्लीट हुआ हो, बीएड आपका पहले कंप्लीट हुआ हो, तो यहाँ पे ऐसा भी लिखा हुआ है जैसे उस समय शायद आपका बीएड कंप्लीट रहा हो और जब योग्यता आई हो, आप डीएलएड कर रहे हो और आपका अंतिम परिणाम इस कट ऑफ के बाद आया, उस तारीख के बाद, तो फिर आप लोग उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपका इस कट ऑफ से पहले से आपकी योग्यता है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए, तो आप देख सकते हैं अजीता लॉन्गजम जॉइंट कमिश्नर हैं लॉन्गजम। ठीक है, चलिए, जो भी हो, अब इससे माना जा रहा है कि अभी इससे पहले मैंने आपको खबर दी थी कि बिहार में शिक्षा विभाग और बीपीएससी की भर्ती हुई थी और उस मीटिंग में बीएड का रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। एक तरह से बिहार से भी बीएड बाहर हो गया है, बीएड का रिज़ल्ट रोक लिया जाएगा, सिर्फ डीएलएड का रिज़ल्ट दिया जाएगा 1 से 5 तक का। बीटी में ये हुआ है। ठीक है, तो ऐसी भी कोई भी खबरें होंगी हम आपको देते रहेंगे। बस आप सभी भाई बच्चे को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबर।